आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा, एस्ट्रोलॉजर। क्यों होते हैं तंत्र मंत्र रहस्यमय, आज मैं आप सभी से बताने जा रही हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। शास्त्रों में तंत्र के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह सांकेतिक ज्यादा है, लेकिन जो कहा है उसमें दो बातें मिलती हैं, एक साधना का फल और दूसरा विधि का। कोई छोटा सा अंश विधि विधान संकेतों में बताए गए हैं। किस मनोभूमि का मनुष्य किस समय किन उपकरणों द्वारा किन मंत्रों से क्या प्रयोग करे, वह सब उस संकेत सूत्र में छिपाकर रखा गया है। आइए जानते हैं। छिपाया इसलिए है कि अनाधिकारी लोग उसका प्रयोग ना कर सके, और कहा इसलिए गया है कि उस तथ्य का विस्मरण न हो जाए। विद्या का आधार मालूम रहे। अपनी साधना और उसके विधि विधान को गुप्त रखने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। साधना की शक्ति प्रसिद्धि जब दूसरों में फैलती है तो साधक का यश फैलना भी स्वाभाविक होता है। इस सम्मान से साधक के मन में अहंकार की प्रवृत्ति जागती है, जो साधक के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होती है। यदि साधक इस स्तर पर पहुंच गया हो कि वह अपने तप की पूंजी से दूसरों को भी लाभान्वित कर सके, तो उसकी आत्मिक गिरावट की आशंका भी दिखाई देने लगती है। आज इसका कारण भी स्पष्ट। उसकी चर्चा सुनकर लोग अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा कराने के लिए उसके पास पहुंचने लगते हैं। यदि किसी को किसी प्रकार लाभ हुआ है तो वो साधक को सिद्ध पुरुष घोषित कर देते हैं। साधक को भी अपनी सफलता पर प्रसन्नता होती है। अब वे उलझन में फंस जाते हैं। यदि किसी को निराश लौटना पड़ा तो उनके सम्मान को धक्का लगेगा। सबकी आशाओं की पूर्ति करने लगे तो अपनी आत्मिक संपत्ति हो जाएगी, जिसे पूरा करने के लिए भारी तपस्या करनी होगी। साधना के दौरान दूसरों पर जरा निर्भर नहीं होना चाहिए। भोजन, वस्त्र और आवास आदि के साथ दिनचर्या के सभी काम अपने आप करना होता है। यहाँ तक कि अपने बिस्तर और आसन आदि बिछाने से लेकर उनकी सफाई तक खुद करना पड़ता है। अपने शरीर के लिए थोड़ी भी सहायता दूसरों से ली गई तो साधना भ्रष्ट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो दूसरों की सेवा ग्रहण कर रहे हैं ना जाने वो कैसा है। मानसिक निर्माण उस अन्न पर निर्भर करता है। कुलार्णव तंत्र में स्पष्ट है। इसस्यन्ने तु पुष्टांगों पर होम समाचारित अन्न धातु फल से चार्थ कृतों संशय। कुलार्ण तंत्र अर्थात दूसरे व्यक्ति की सेवा का आश्रय लेकर किए गए तप हवन करने वाले साधक को उसका आधा फल ही मिल पाता है। उसका आधा तो अन्न देने वाले को मिलता है। साधना को प्रकट करने में हानि ही हानि प्रलक्षित होती है, क्योंकि उससे अहंकार का पोषण होता है। इसे आध्यात्मिक मार्जन का शत्रु माना जाता है। जब तक अहंकार मन में निवास करता है तब तक साधना में प्रगति रुकी रहती है। अतः यह पुष्ट न होने पाए, इसके लिए तंत्र शास्त्रों में कड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। उनमें प्रमुख है अपनी साधना का किसी पर प्रकट ना करना। जब जनसाधारण को यह पता चल जाता है कि यह व्यक्ति तांत्रिक साधक है तो उसी दिन उस साधक की मृत्यु मान लेनी चाहिए। इसलिए साधक की भलाई इसी में है कि वह अपनी साधना का भूल ना पीटे, वरन उसे छिपा कर रखे, तभी वो अंत तक उसके निर्विघ्न संचालन में सफल हो पाएगा। तो आज
यही ज्ञान मैं आप सभी से बांटना चाह रही थी। तंत्र मंत्र क्या है, तांत्रिक लोग क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से इससे बेहतर कुछ ना कुछ लेके आऊंगी, जिससे आपके जीवन में चल रही घटना या किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।